कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो हार मानने नहीं, किस्मत बदलने के लिए पैदा होते हैं। जब एक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक तबाही की कगार पर खड़ी हो और उसके कर्मचारी तक सोच रहे हैं कि अब सब खत्म है, तभी कोई उठता है, मुस्कुराता है और कहता है सब ठीक हो जाएगा अगर हम मिलकर सोचें और मिलकर काम करें। वो शख्स था अलान रोजर मुलाली, वो इंसान जिसने फोर्ड मोटर्स को फिर जिंदा किया। आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, बचपन से लेकर उनकी महान वापसी तक, जिसने बिजनेस की दुनिया में एक नया अध्याय लिख दिया। पार्ट 1, बचपन और शुरुआती जीवन। अलान मुलाली का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1945 को ओक्लाहोमा, अमेरिका के छोटा सा शहर ओकलांडा में। उनके पिता एक साधारण मिल वर्कर थे और माँ एक होम मेकर, लेकिन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन थी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास। आलन बचपन से ही आसमान की ओर देखना पसंद करते थे। जहाज उड़ाना, इंजन, इन्हीं चीजों में उनका बचपन सजाया। वो अक्सर कहते थे, मैं आसमान को नहीं जीतना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि वो चलता कैसे है। इसी जिज्ञासा ने उन्हें पहुंचाया यूनिवर्सिटी ऑफ कानसा में, जहां उन्होंने एरोलॉजिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उनके सामने असली उड़ान बाकी थी। पार्ट 2, बोइंग से शुरुआत और संघर्ष। 1970 में अलान मुलाली ने ज्वाइन किया बोइंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी विमान निर्माता थी। लेकिन वहां उनका सफर आसान नहीं था। शुरुआत में वो छोटे प्रोजेक्ट इंजीनियर थे, जिन्हें अक्सर नए बच्चे की तरह देखा जाता था। लेकिन अलान की सोच अलग थी। वो कहते थे, हर बैठक में मैं सबसे पहले सुनता था, फिर बोलता था। धीरे धीरे उनकी पहचान बनी प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में। उन्होंने बोइंग के लिए ऐसे डिजाइन विकसित किए जिनसे विमानों की सुरक्षा, लागत और कार्यक्षमता तीनों में सुधार हुआ। बोइंग 777 प्रोजेक्ट में उन्होंने जो योगदान दिया वो इतिहास बन गया, क्योंकि 777 था बोइंग का पहला डिजाइन एयरक्राफ्ट और अलान मुलाली था उस टीम का कैप्टन। पार्ट 3, नेतृत्व की पहचान। अलान मुलाली सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो एक लीडर थे जो लोगों को जोड़ना जानते थे। जब बोइंग में बड़े संकट आए, जैसे 26/11 के बाद पूरी एविएशन इंडस्ट्री हिल गई थी, मुलाली ने अपने क्लेम लीडरशिप से कंपनी को स्थिर किया। वो हर दिन अपने कर्मचारियों को कहते थे, सच्चाई से डरना मत, गलती से सीखो। उनका ये रवैया देखकर कई लोग उन्हें ह्यूमन लीडर कहने लगे। पार्ट 4, फोर्ड में एंट्री और सबसे बड़ा मोड़। साल था 2006। फोर्ड मोटर्स, एक ऐसी कंपनी जिसने कभी दुनिया पर राज किया था, अब बर्बादी की कगार पर थी। कंपनी पर अरबों डॉलर का कर्ज, डीलर्स हताश, कर्मचारी निराश और शेयर मार्केट में गिरावट। भी कंपनी ने किया एक साहसिक फैसला। वो व्यक्ति जो कारों से नहीं बल्कि विमानों से जुड़ा था, उसे सीईओ बना दिया गया। अलान रोजर मुलाली। वो तो प्लेन का आदमी है, कार का नहीं। लेकिन अलान मुस्कुराए और बोले, कंपनी चाहे आसमान में उड़ता हो या जमीन में चलती हो, उसे उड़ाना आता हो, बस यही मायने रखता है। पार्ट 5, वो चमत्कार जिसने इतिहास बदल दिया। अलान ने आते ही एक बड़ा फैसला लिया। फोर्ड किसी से सरकारी मदद नहीं मांगेगा। जब बाकी कंपनियां जैसे जीएम और क्रिसलर वेल आउट फंड्स ले रही थी, फोर्ड ने खुद अपने दम पर खड़ा होने का निश्चय किया। उन्होंने शुरू किया एक प्रोग्राम, वन फोर्ड, जहां हर कर्मचारी, हर टीम एक ही लक्ष्य पर काम करेगी। अलान ने पुराने मॉडल बंद कर दिया, नई सोच अपनाई और कंपनी की संस्कृति को पूरी तरह बदल डाला। 2009 में जब पूरी दुनिया ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री डूब रही थी, फोर्ड ने लाभ कमाया। हाँ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। अलान का जादू चल गया था। कर्मचारी अब सिर्फ कार नहीं बना रहे थे, विश्वास बना रहे थे। पार्ट 6, विरासत और सबक। अलान मुलाली ने 2014 में फोर्ड से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उनके छोड़े हुए सबक आज भी जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वो है जो सबको सुनता है। उन्होंने दिखाया कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर सोच साफ हो और टीम पर भरोसा हो, तो हर असंभव संभव बन सकता है। तो दोस्तों, अलान रोजर मुलाली सिर्फ एक सीईओ नहीं थे, वो एक सोच थे, एक विजन थे, जिसने ये साबित किया कि सफलता मेहनत से नहीं, सही सोच से शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो सोचिए, अगर अलान मुलाली अपना दुनिया बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं।
तो ये थी आज की सोच। मिलते हैं फिर एक नया सोच के साथ, क्योंकि आज दुनिया को, समाज को जरूरत है सोच की। जय हिंद।